नमस्ते। लाइफ डेथ बॉन्डिंग सिस्टम कनेक्ट हो गया है। गुचेन और जुआंग शीशी किस्मत जुड़ चुकी है। सिस्टम जुआंग शीशी, यह क्या चीज है? श्रीमान, आप ठीक हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं अभी वापस आ रही हूँ। माँ के लिए खाना बनाना है। श्रीमान गो, आपको हुआ क्या है? जुआंग शीशी कौन है? मुझे लगता है मैं बाइंड हो गया हूँ उसकी सारी भावनाओं से। शायद मैं उसके साथ बाइंड हो गया हूँ। क्या? नहीं। श्रीमान गो, आपको क्या हुआ? आखिर समस्या कहाँ है? यह क्या माजरा है? श्रीमान गो हवा में उड़ रहे हैं। सर, श्रीमान गो, जल्दी कोई आओ, एम्बुलेंस बुलाओ। अभी तक खाना नहीं बना। श्रीमान, संभालिए, हिम्मत रखिए सर। हटो, सब हटो। श्रीमान गो, सब ध्यान से सुनो। आज अगर श्रीमान गो को कुछ हो गया तो तुम्हारा अस्पताल बंद कर दूंगा। मैं डायरेक्टर हूँ, आज खुद ऑपरेशन करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। जाओ, जल्दी करो, शीघ्र, तेज। रास्ता छोड़ो। श्रीमान गो का क्या हाल है? श्रीमान गो, डॉक्टर, श्रीमान गो कैसे हैं? सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे। श्रीमान गो, पत्नी, खाने का समय हो गया। प्यारी, तुम ठीक तो हो? ठीक हो तो जल्दी अस्पताल छोड़ो। माँ, तुम्हें पता है यहाँ रहने में एक दिन का कितना खर्च आता है? ये नुकसानदायक चीज। ठीक है माँ। अच्छा तो जल्दी करो, घर की सफाई का इंतजार है। अरे माँ। ठीक है पति जी, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। एक सप्ताह पहले एक आवाज ने मुझसे कहा मेरी और एक महिला की जिंदगी जुड़ गई है। जीवन मृत्यु बंधन प्रणाली कनेक्ट हो चुका है। नियति जुड़ गई। अब से जीवन मृत्यु साथ। मतलब यह है, उसे कुछ होगा तो मुझे भी, उसकी दुर्घटना मेरी दुर्घटना, वह मरेगी तो मैं भी मरूंगा। सचिव ली, श्रीमान गो, मेरे साथ ही हुई दुर्घटना। जुआंग शीशी नाम की महिला ढूंढने जाओ। जुआंग शीशी, ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं अभी। रुको, श्रीमान गो, कागज और कलम लेकर आप। जी। जीवन मृत्यु बंधन प्रणाली कनेक्टेड। गु चेन और जुआंग शीशी किस्मत बंद गई।
जाकर उसे ढूंढो। जी। कितना समय? 1 सप्ताह। 3 दिन। दिन प्रतिदिन चलेगा। जाओ। जी। जुआंग शीशी, चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। ठीक हो गए हो तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाओ। तुम्हें पता है यहाँ एक दिन का किराया कितना है? ये नुकसानदायक चीज, घर की सफाई भी तो करनी है। अरे माँ, इसे घेर लो। तुमने मेरा पैसा चुका नहीं, 1 महीना हो गया। आखिर कब चुकाओगे? टाइगर भाई, मुझे जल्दी पैसा मिल जाएगा। कृपया कुछ दिन और दीजिए, वादा करता हूँ पैसा लौटा दूंगा। टाइगर भाई, वो तो परिवार की गाड़ी है। जल्दी लाइन में खड़े हो जाओ। तीन दिन, बस ये आखिरी 3 दिन। अगर फिर भी नहीं चुकाया तो अपने लिए कफन खरीदने का इंतजार करो। चलो। मेरे पास सिर्फ 3 दिन है। उस औरत को मारना ही होगा। इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तब जी पाऊंगा। कंपनी के आसपास हालात अच्छे नहीं हैं। चेयरमैन को 1 घंटे के अंदर सब साफ कर दूंगा। जो शहर के सबसे खतरनाक इंसान, दरअसल वो कौन हो सकता है? उसकी नजरें तो मार डालने वाली थीं। कितना निकम्मा है। तू किस काम का है? एक बूढ़ी औरत को भी नहीं मार पाया। सच में बेकार है। यह सब वह पहले से प्लान बना रहा था। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, चाहे जो भी तरीका। यह सब क्यों हो रहा है? आखिरी बार मुझे उसकी जान चाहिए। मैं उसकी पत्नी हूँ, वह ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे उसकी मौत चाहिए। बकवास बंद करो, नशीली दवा तैयार कर। कल खुद ही करूंगा।
श्रीमान गो, आपको क्या हुआ? श्रीमान गो, श्रीमान गो, यह क्या हो रहा है? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। श्रीमान गो की तबीयत खराब हो गई, गाड़ी तैयार करो। मुझे क्यों लग रहा है जैसे सांस घुट रही हो? कोई मुझे मारना चाहता है। वह मुझे मारना चाहता है। हम स्कूल के दिनों में प्यार करते थे, कॉलेज पूरा करते ही शादी कर। इतने सालों की शादी के बाद लोगों की नजरों में हम आदर्श जोड़े थे। मुझे लगता था वह मुझसे प्यार करता है, हर पल मेरी देखभाल करता था। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा पति, वह मुझे मारना चाहता है। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, मुझे उसकी जान चाहिए। अंदर आओ। श्रीमान गो, आपको क्या हुआ? श्रीमान गो, आपने जुआंग शिशी को ढूंढने को कहा था, मैंने उसकी जांच कर ली है। जांच कैसी चल रही है? जुआंग शिशी अभी कहाँ है? जुआंग शिशी एक गृहिणी है, उनकी दिनचर्या सामान्य है, लेकिन उनके पति गोफान कर्ज में डूबे हुए हैं। भैया टाइगर, मैं तुरंत पैसे लौटा दूंगा, तुरंत चुकता कर दूंगा। और हाँ श्रीमान गो, आज रात आपने गली में जिस व्यक्ति को पिटते देखा, वो गोफान ही थे, वो गोफान ही थे। मुझे जल्दी पैसे मिल जाएंगे। कुछ समय पहले उन्होंने जुआंग शिशी के लिए बड़ी बीमा पॉलिसी खरीदी। तभी तो शिशी का एक्सीडेंट हुआ। मेरी ये आपात स्थिति, क्या मेरा उनसे जुड़ाव है? इसलिए मैं उनके इमोशंस महसूस कर रहा हूँ। वह दमघुंटू एहसास, क्या आज वो उन्हें खत्म करने वाला है? वो मुझे मार डालेगा। जल्दी, तुरंत मुझे उनके पास ले जल्दी करो। जी श्रीमान। पत्नी, तुम जाग गई? मैं खुद खाना बनाया है, जल्दी से खाओ। आओ, खाओ, जल्दी खाओ, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। तुम सुबह अभी तक सोकर नहीं उठ। सुबह उठकर थोड़ा दलिया पीना अच्छा लगता है। यह मैंने खुद। बेहोशी की दवा तैयार रख, कल मैं खुद करूंगा। मैं ठीक महसूस नहीं कर रही, भूख नहीं है, खाने का मन नहीं है। तुम खा लो। मुझे पता तुम्हारा शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं कल रात से। यह दलिया बहुत पौष्टिक है, तुम्हें थोड़ा तो खाना चाहिए। पत्नी, तुम क्यों नहीं खा रही हो? तुरंत इकट्ठा हो जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, गाड़ी में बैठो और तुरंत चलो। जल्दी जल्दी जल्दी। कितना समय? सर, लगभग 1 घंटे के आसपास। जल्दी जल्दी से जल्दी चलाओ। पत्नी, तुम क्यों नहीं खा? क्या हुआ? पत्नी, तुम बोल क्यों नहीं? मेरा खाने का मन नहीं है। मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए, तुम मुझे निराश नहीं कर सकती। यह मेरी सच्ची भावना है। एक बूढ़ी औरत को भी नहीं मार पाया। मुझे पैसे चाहिए। बेहोशी की दवा तैयार है। मैं चाहता हूं कि वह न जाए। बोलो। मैंने बहुत मेहनत की, इतना बड़ा बर्तन बनाया। तुम थोड़ा। मैं नहीं खाना चाहती। मेरा इरादा नहीं था, मेरा इरादा नहीं था। तुम क्यों नहीं खा रही हो? तुम क्यों नहीं खा रही हो?
तुम्हें सब पता है। मुझे नहीं पता। तुमने कहा था तुम खुद पियोगे, या मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें पिलाऊं? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत मारो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। और कहती हो तुम्हें नहीं पता। खाओ। मैं तुम्हें पीने को कह रहा हूँ, समझे? नहीं। गुजो, आपको क्या हुआ? और कितना समय लगेगा? मैं पहले से ही बहुत तेजी से चला रहा हूँ, लगभग 20 मिनट और लगेंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी भी 20 मिनट बाकी हैं? नहीं, अगर वह मर गई तो मैं मर जाऊंगा। मैं उसे मरने नहीं दे सकता, चाहे तुम कोई भी तरीका। 10 मिनट नहीं, मुझे 5 मिनट में जुआंग शीशी चाहिए। अगर 5 मिनट के अंदर जुआंग शीशी नहीं मिली तो तुम सब मर जाओगे। मैं तुम्हें पीने को मैं विनती करती हूँ, मैं विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। मैं विनती करती हूँ। तू औरत। गुजोंग, क्या हुआ गुजोंग? क्या उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया है? शायद हमें पहले आपको अस्पताल ले जाना चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं है। जल्दी करो, तुरंत जुआंग शीशी को ढूंढो। यह सब सच है। अगर वह घायल हुई तो मैं घायल हो जाऊंगा, और अगर वह मर गई तो तुम सच में बेशक हो। मुझे खुद अपने हाथों से करना होगा। हाँ। तुम सच में बेशक हो। गुजोंग, क्या हुआ गुजोंग? हमें पहले आपको भेजना चाहिए अस्पताल। जरूरत नहीं है। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? गुजोंग इतनी बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जल्दी करो। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। हम वहाँ कब पहुँचेंगे? अभी कुछ समय लगेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? 1 मिनट में मुझे जुआंग शीशी चाहिए, अन्यथा तुम सब मेरे साथ। जल्दी करो। गुजोंग गुस्सा हो गए हैं, जितना हो सके उतना तेज चलाओ। गुस्सा रक्षा के लिए पहली टीम इमारत में घुसे, एक मंजिल जांचो। दूसरी टीम इमारत के सभी निकास बंद कर दे, एक मक्खी भी नहीं निकलनी चाहिए। तीसरी टीम गुस्सर की रक्षा करे, करीबी सुरक्षा। हाँ। लगता है भगवान भी मेरी मदद कर रहा है। झांग शीशी, संघर्ष मत कर। नहीं, बस करो। देखता हूँ तुम कहाँ भाग सकते। मैंने तुम्हें दलिया पीने को कहा, पर तुमने नहीं पिया। देखता हूँ तुम अब कैसे भाग। झांग शीशी, यह तुम्हारा भाग्य है, इसे स्वीकार करो। बस मान लो, तुम बच नहीं सकती। श्रीमान गु, जुआंग शीशी का घर 4थी मंजिल पर है। भैया, मेरे पति मुझे मार डालेंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे बचा लीजिए। तुम्हें बचाना। मुझे लगता है मौत मेरे करीब आ रही है।
दरवाजा तोड़ो। फिर भी देर हो गई। श्रीमान गो, खिचड़ी अभी गर्म है, व्यक्ति ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जल्दी सीसीटीवी चेक करो। जी। श्रीमान गो, ये जुआंग शीशी का पति है। जुआंग शीशी के लिए बीमा पॉलिसी। सोचा न था इस दुनिया में ऐसे नीच लोग भी होते। श्रीमान गु ने पता लगा लिया। 15 मिनट पहले जुआंग शीशी 3 पुरुषों के साथ वैन में चढ़ गई। वाहन नंबर जियांग Z33798। अब तुरंत तैनात करो गु परिवार की पूरी ताकत। उस वैन को तुरंत ढूंढो। जुआंग शीशी को ढूंढो। जी। जुआंग शीशी को एक वैन में, प्लेट नंबर जियांग Z33798 वाली वैन में। पूरे जियांग शहर में खोजो, जो भी हो इस वाहन को ढूंढो। तुम तीनों वहाँ जाओ, तुम तीनों। जियांग शहर को उलट पुलट दो, उस वैन को ढूंढो। यही है जुआंग शीशी। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लग रहा है मर जाऊंगी। नहीं, मुझे कोई रास्ता खोजना होगा। अगर ऐसा ही चला, वे हाथ डालने से पहले मैं घुट जाऊंगी। मिल गया। अभी नहीं, लेकिन अब लगभग पता चल गया। पूर्वी उपनगर की ओर गए, सटीक स्थान ढूंढा जा रहा है। तुम्हारे पास समय कम है। मैं सबसे तेज गति से जुआंग शीशी को ढूंढूंगा। नए सदस्य का स्वागत है। जीवन मृत्यु का साथी परिवार। क्या नया सदस्य आया है? जुआंग शीशी ने फिर किसी को बंधक बनाया। मैं अकेला शिकार नहीं हूँ। जुआंग शीशी, तुम तो बर्बादी का स्रोत हो। गो भाई, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। तुम्हें ये आइडिया कैसे आया घर में ही हमला करने का? चुप रहो। अगर तुम बेकार लोग नहीं होते, एक औरत को भी खत्म नहीं कर सके। मुझे खुद आना पड़ता। आज वह ड्राइवर भी आया है जिसने मुझे टक्कर मारी। क्यों ये लोग क्यों मुझे ही टारगेट कर रहे हैं? मुझे मारने पर आमादा है। क्या गो फान सच में मुझे मार डालेगा? जुआंग शीशी, अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। अगर उसने सच में मुझे मारने का फैसला कर लिया, मैं क्या करूं? नए सदस्य का स्वागत है। जीवन मृत्यु का साथी परिवार। यह आवाज क्या थी? ये क्या बकवास है? गुचेन, मुझे लगता है टीवी पर यह नाम सुना है। यह नाम गुई। यह और कौन है? वे, उन दोनों की शक्ल एक जैसी है। क्या मरने से पहले सबको भ्रम होता है? नहीं, मैं बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकती। नहीं तो मैं वाकई मर जाऊंगी। पर यहाँ से भागूं कैसे? पहले उसकी परवाह मत। गाड़ी तेज उस अधूरी इमारत पर ले चलो जिसकी तुम बात कर रहे थे। गो भाई जल्द पहुंच रहे हैं। क्या वह जगह सुरक्षित है? चिंता मत करो गो भाई, बिल्कुल सुरक्षित है। मेरी गारंटी है, एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। डर किस बात का, जब तक स्वयं भगवान उसे बचाने ना आए। हाँ 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 हाँ, सही कहा। इतने सालों तक उसके साथ रहा, उसके आसपास। मुश्किल से कोई दोस्त था। हाँ हाँ हाँ। जीवन मृत्यु का बंधन। सिस्टम कनेक्टेड। आप और जुआंग शीशी किस्मतें जुड़ गई हैं। बाइंडिंग जुआंग शीशी। ये कौन सा बकवास सिस्टम है? कोई है? युवराज। कपड़े बदलो, मैं तैरने जा रहा हूँ। जी साहब। थोड़ी देर में प्रोटेक्टिव सूट पहन लेंगे, खून के छींटे आने से बचेंगे। लगता है वे सच में मुझे मार डालेंगे।
कुछ कहना नहीं है। पैसों के लिए तुम हत्या तक करने को तैयार हो। मैं तुम्हारे प्रति कुछ कहना नहीं चाहती। नहीं, तुम्हारे पास। जब तुम मुझसे शादी करने आई थी, तेरे पिता की ड्यूटी में मौत हो गई। वो मुआवजे के पैसे और तुम्हारे दहेज कहाँ छिपाए हैं? तो यही बात है, तुम्हें तो बस मैं नहीं था, उस पैसे की जो मेरे पिता ने जान देकर कमाया। जुआंग शीशी, तुम मेरी इज्जत उठा, बेहतर होगा बता वो पैसे कहाँ हैं? मैं वादा करता हूँ आसान मौत दूंगा। तुम सोच भी मत, मरकर भी नहीं बताऊंगी। लगता है मैं मार नहीं सकता। बड़े बाबू, बड़े बाबू, आपको क्या हो गया है? कौन है? मुझे किसने मारा? बाहर निकलो। बड़े बाबू, यहाँ कोई और नहीं है। गुजोंग मिल गए। गुजोंग, आपको क्या हुआ है? वह कहाँ है? वह कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, वह कहाँ है? गुओफान और जुआंग शीशी, आखिर वह कहाँ है? पूर्वी उपनगर का अधूरा मकान। सभी तुरंत चले, तुरंत पूर्वी अधूरे मकान पहुँचो। जी। वो पैसा तुमने आधी उम्र मैंने पूरा घर छान मारा, तुम्हारी चीजें ढूंढी, कुछ नहीं मिला। अगर बता दो मैं तुम्हें आराम से मारूंगा, लेकिन नहीं बताओगे। मैंने कह दिया, मर जाऊं तब भी नहीं बताऊंगी। गुओफान, यह गुजोंग को आखिर हुआ क्या है? जल्दी, सबसे तेज गति से मौके पर पहुंचो। मैं गुओफान को मरवाऊंगा। अरे बड़े बाबू, मैं आपको ले चलता हूँ। यह जगह साफ नहीं है बड़े बाबू। क्या सचमुच? लाइफ डेट सिस्टम कनेक्ट हो गया। सच में तो नहीं। क्या ये सारी मुसीबतें ये औरत की वजह से हैं? बड़े बाबू मान जाओ, हम जगह बदलते हैं। बड़े बाबू, अभी इसी वक्त मुझे ढूंढ कर दो जुआंग शीशी नाम की औरत। आज के अंदर उसकी पूरी जानकारी लानी ही होगी। जी बड़े बाबू। बस करो गो भाई, ये औरत का मुंह इतना कड़ा है, मारो तो भी नहीं बोलेगी। मेरी जानकारी में काफी मुआवजा रकम है। ये औरत इतने साल मेरा खाती पीती रही, उसने एक पैसा भी बाहर नहीं निकाला। ये मुआवजे के पैसे असल में मेरे ही हैं। बस करो गो भाई, इसे मारो तो 10 लाख मिलेंगे, सारी परेशानियां खत्म। एक और मौका दे, बताओगे या नहीं? जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी। गुजोंग, इन सभी को पकड़ लो। मिस्टर गु, क्या हुआ मिस्टर गु? पहले आपको अस्पताल ले चलते हैं। नहीं, गुचेन ने जरूर जुआंग शीशी को ढूंढ लिया है। गुचेन को खोजो, आज मैं उसे मार डालूंगा। जी सर। सभी लोगों को लेकर गुचेन को ढूंढो। बताओगे या नहीं? बोलोगे या नहीं? मैं तुम्हें आखिरी 1 मिनट, अगर अभी भी नहीं बताया तो मर जाओगे। तुमने कहा था यहाँ एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। ये लोग कौन हैं? मुझे नहीं पता। ये लोग कौन हैं? अगर मैं मदद के लिए क्या ये मुझे बचाएंगे? तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। वो पैसा आखिर है कहाँ? नहीं तो अभी मार डालूंगा। नहीं, तुम लोग।
तुम लोग क्या कर रहे हो? खुद नहीं जानते? ये मेरी पत्नी है। मैं अपने घरेलू मामले सुलझा रहा। तुम्हें क्या लेना देना? ये लोग तो अच्छे लोग नहीं लगते। इसे ले जाओ। जी सर। उसे गोफान से दुश्मनी है, तो मुझे क्यों ले जा रहे? वो चुप रहो। इसे ले जाओ। ये क्या करने वाला है? जुआंग शीशी की शादी हो चुकी है। जी हाँ, सुना है मिस्टर गु ने ले जाया। मिस्टर गु के साथियों के अनुसार जुआंग शीशी के पति उसे मारने की योजना है। उसे मारना? मिस्टर गु घर आ चुके हैं, पूरा घर खून से लथपथ। तो मेरी आशंका सही थी, मुझे मार ही दिया जाता। अब वे कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। लगता है पूर्वी उपनगर की अधूरी इमारतों के पास। सभी लोगों को तुरंत सूचित करो। सबसे तेज गति से अधूरी इमारत पर पहुंचो। यह कहाँ है? क्यों मुझे यहाँ बंद किया? क्या ये वही है जिसने मुझे बचाया? वह कौन है? कितने सुंदर है। फोटो से बिल्कुल अलग दिखते। मुझे जबरन बांध दिया ऐसी औरत के साथ। जुआंग शीशी। उसे मेरा नाम पता है, उसी ने मुझे बचाया था। मैं आज से यही तुम्हारा घर होगा। तुम्हारी तलाक की कार्यवाही मैंने किसी को भेज दिया है। ये 10 लाख रुपए खरीद सकते हैं। तुम्हारी हर चाहत। कम पड़े तो मेरे सेक्रेटरी से मांग लेना। लेकिन आज से तुम बस शांति से इस घर में रहोगी, एक कदम भी बाहर नहीं, समझी क्या? क्या मतलब? वो मुझे यहाँ कैद करना चाहता है। तुमने मेरी जान बचाई, मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं, ये बातें क्यों कह रहे हो? आज से तुम सिर्फ एक सुनहरी चिड़िया हो। चाहो जो भी दे दूंगा, लेकिन आजादी के सिवा। वो मुझे कैद करना चाहता है। नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। गो भाई, अगर हमने मौत का नाटक न किया होता तो मारे जाते। पहले घर चलते हैं। चलो। गो भाई, मेरा पैर टूट गया लगता है। मेरा ये हाथ भी टूटा है। मेरा हाथ भी टूट गया। गोफान कौन है? अरे ये भैया जी, मैं हूं गोफान। कहां गलती हो गई? माफ कर दीजिए। मार डालो से। उसे खत्म कर दो। जुआंग शीशी कहाँ है? कह रहे हैं मिस्टर गु ले गए हैं, पता नहीं कहा। उस नाकाबिल गुड चेन ने ले लिया तो मेरी जान उसके हाथ सौंप दी। गुड चेन को ढूंढो, देखता हूँ क्या चाल चलता है। जी। जब तुमने कैद किया है तो बचाया क्यों? ये तुमने खुद चुना ना। दो डॉक्टर बुलाओ, इलाज करवाओ इसका। नानी और लगाओ। जी। अगर वह घर से निकली तो तुम्हारी कब्र खुद जाऊंगा। जी मिस्टर गु।
भेड़िए के जाल से निकलकर शेर के मुंह में क्यों? बचाने के बाद भी कैद क्यों कर रहे हो? उसे मुझसे क्या चाहिए? क्या गोफान की तरह जान लेना चाहता है? नहीं, अपनी जान बचाने भागना होगा। तुम यहाँ क्यों आए? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं गु परिवार का बड़ा बेटा आ नहीं सकता? बात साफ कहो। सुना है तुम्हारी बंद किताब का पन्ना खुल गया। भाई होने के नाते जानना चाहता हूँ कैसी है वो लड़की जिसके लिए पूरे शहर को खंगाला। तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर जिद करूँ तो बाहर निकालो। मिस्टर गु, जुआंग शीशी के पास और गार्ड लगाओ। गुई दिखे तो अंदर मत आने देना। जी। उसे जुआंग शीशी से क्या? बॉस गु, जुआंग शीशी नहीं मिली। खोजने के बाद भी शायद मिस्टर गु ने छिपा लिया है। इस साल गु कॉरपोरेशन का लक्ष्य बॉस गु, मिस्टर गु। गु चेन ये शैतान। जुआंग शीशी। बॉस गु, आप ठीक हो? गु चेन ये जानवर, वो जानबूझकर शीशी को छिपा रहा है। बॉस गु, गुचेन ये कमीना मुझे मारकर खत्म करना चाहता है। निश्चित तौर पर शीशी को घर में छिपाया है। जाकर ढूंढो उसे। जी। जुआंग शीशी। मुसीबत। वह भाग रही है, तुरंत वापस चलो। जी। तेज चलो और तेज चलो। जल्दी और जल्दी। फिर से तेज चलो। यहाँ से चलो। यहाँ से दूर चले जाओ तो मैं सुरक्षित रहूंगी। मिस्टर गु, वह यहाँ है। गाड़ी रोको। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। जरूर मुझे ढूंढने आए हैं। क्या अभी तक नहीं मिला? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। गु, ये शहर में हर जगह ढूंढ चुके हैं। ये तो शहर से बाहर का इलाका है। मिस्टर गु का यहाँ एक घर भी है। तो फिर जल्दी क्यों नहीं कर रहे? लगभग पहुँच ही गए हैं। जाओ, उसे पकड़ लो। वो देखो, क्या वो इंसान है? लग तो ऐसा ही रहा है। लगता है लंगड़ा रहा है, चलने में लड़खड़ा रहा है। जल्दी करो, तुरंत गाड़ी लेकर जाओ। जी। क्यों? मुझे ही क्यों पकड़े हुए हो? जुआंग शीशी, शांत हो जाओ। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? मैं तो बस एक आम इंसान हूँ, एक साधारण औरत। मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ। मुझे मत पकड़ो, ठीक है ना? मैं तुमसे विनती करती हूँ। आम इंसान? अभी भी नाटक कर रही हो? ये सब करने का क्या फायदा? कॉलेज के दिनों से ही मैं गोफान के साथ थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद हमने शादी कर ली। इतने सालों से मैं बस एक हाउसवाइफ हूँ। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। तुम लोग आखिर मुझसे क्या चाहते हो? लगता है जुआंग शीशी बाइंडिंग के बारे में नहीं जानती। तो गु चेन को कैसे पता चला? मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें दे दूंगी। क्या तुम मुझे जाने दोगे? क्या उसे पता नहीं बाइंडिंग के बारे में? भले ही उसे न पता हो, मैं भी अनुमति नहीं दूंगा। पहले जो हुआ था फिर से होने दूंगा। मैंने कह दिया है, तुम यहीं रहोगी अपनी सुनहरी चिड़िया बनकर। आजादी के अलावा जो चाहो वो ले सकती हो। तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? मुझे कुछ नहीं करना। ले जाओ, उसे वापस भेज दो। ज्यादा लोग लगाओ, उसे फिर भागने न दो। जी। वो सचमुच शीशी को कंट्रोल करना चाहता है ताकि मुझे कंट्रोल कर सके। वो मेरा नुकसान करना चाहता है। नहीं, मुझे शीशी को उसके कंट्रोल से आजाद कराना होगा। क्या सच में समझते हो मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मार सकता? उसे पता है मैं और शीशी बाउंड है। वो और मेरे सामने मुझे मारेगा। वो मौत को दावत दे रहा है।
ये लोग क्यों मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं? गुओफान भी, ये भी। चाहे तुम मुझे मार ही डालो, मैं नहीं चाहती फिर से कैद होना। भले ही मुझे ये थप्पड़ सहना पड़े, मुझे करना ही होगा। उसे सबक सिखाना होगा। रुको। मिस्टर गु, मैंने रुकने को कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं उसे ले जाऊंगा। वह जुआंग शीशी को ले जाना चाहता है। उन दोनों का क्या रिश्ता है? क्यों? सब मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं? इस लड़की को ले जाओ। तुम इसे ले नहीं जा सकते। ये औरत बिल्कुल नहीं, इसे उसके हाथ में नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी हिम्मत? क्या उसे पता चल गया? मैंने जुआंग शीशी से बंधन बना लिया है। गुओफान ने मुझे पकड़ा, इस शख्स ने मुझे यहाँ लाया, अब कोई और मुझे ले जाना चाहता है। सब मुझे पकड़ना चाहते हैं, सब मुझे परेशान करते हैं। यह कैसा अन्याय है? आज मुझे इसे ले जाना ही होगा। मैंने कह दिया है, तुम इसे ले नहीं जा सकते। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? क्यों? यह क्यों? तुम सब मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? गुओफान ने मुझे पकड़ा। तुम मुझे पकड़ रहे हो, तुम भी मुझे पकड़ना चाहते हो। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? जुआंग शीशी, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए। उसके साथ अलग बात होगी। तुम्हारे साथ जाना शायद सबसे खतरनाक होगा। तुम ये मत सोचो, मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो। वो सचमुच जानता था मैं जुआंग शीशी से जुड़ा हुआ हूँ। जब तुम्हें पता ही चल गया तो मैं कैसे उसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। मुझे इसे ले जाना ही होगा। मैंने बस उसे आजमाया था। वह सचमुच जानता था मेरा जुआंग शीशी से रिश्ता। उसे किसी को ले जाने नहीं दूंगा। मैंने कह दिया है, तुम इसे ले नहीं जा सकते। ये सब के सब किसी मकसद से मुझे पकड़ने आए हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकती इनमें से किसी पर भी। मुझे सिर्फ खुद पर भरोसा है। मुझे खुद को बचाना होगा। मैं इन्हें नहीं, किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी। जरूर कोई खतरा है। रुको, मेरे साथ चलो। मेरे साथ वापस चलो। तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या? मैंने कह दिया है, आज इसे ले जाना ही होगा। मैंने भी कहा है, तुम इसे ले नहीं जा सकते। तुम सबको दिमागी बीमारी है। तुम सब पागल हो। तुम लोग अच्छी तरह देख लो। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ, एक साधारण गृहिणी। ऐसा क्यों? क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मुझे क्यों नहीं छोड़ते? वे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। फिर उसने जुआंग शीशी को क्यों रखा? क्यों? मेरे आदमी आ गए हैं। तुम उसे ले नहीं जा सकते। आज नहीं ले जा सकते, मगर आगे का पता नहीं। मैं भी नहीं ले जा सकता। उसे ले चलो। जी हाँ। गुई उसकी बहुत परवाह करता है। अगर उसका गुई के साथ कोई अलग संबंध हो तो कुछ हुआ तो क्या? वो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। मैं यहाँ सुरक्षा बढ़ा रहा हूँ। अब से तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं। प्यार करने पर भी पाबंदी होगी। किसी के साथ संबंध बनाने की मनाही है। कुछ भी करो तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। तुम पागल हो क्या? मेरी प्रेम प्रसंगों में तुम्हें क्यों दखल देना? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम लोग न सिर्फ मेरी आजादी छीन रहे हो, बल्कि मेरे रोजाना जीवन पर भी नियंत्रण कर रहे हो। मेरी बात पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारी मर्जी। रुको। हर जगह पकड़ना, हर बात पर नियंत्रण। गुओफान को पैसों की भूख है। तुम्हें तो पैसों की कमी नहीं, दिखने में भी अच्छे हो। फिर मुझ जैसी बूढ़ी औरत को क्यों चाहते हो? आखिर चाहते क्या हो मुझसे? लगता है उसे अभी तक पता नहीं। मेरे साथ जुड़े रहस्य की बात। अपनी औकात समझना अच्छी बात है। मैं बस सुरक्षा चाहता हूँ, इसलिए मेरी शर्तें याद रखना। तुम मेरे प्रेम संबंधों से लेकर शारीरिक संबंधों तक पर नियंत्रण करता है। वो पूरा पागल है, दीवाना है। मुझे भागने का रास्ता ढूंढना होगा। ये आदमी पागल है। यहाँ रहना खतरनाक है।
क्या हर सुंदर चेहरे वाला या तो पागल होता है या फिर विक्षिप्त? मुझे तो ये दोनों चेहरे से भी एक जैसे लगते हैं। पागल, सब पागल हैं। जुआंग शीशी उसे जानती भी नहीं, फिर भी वो उसे ले जाना चाहता है। किस मकसद से? श्री गु, हमने जांच की है। जुआंग शीशी का बड़े बेटे के साथ कोई संपर्क नहीं मिला, केवल एक संबंध है। उसके पति गुओ फान ने बड़े बेटे के लोगों से कुछ पैसे उधार लिए थे। उधारी का विवरण। मैं तो बस एक आम औरत हूँ, बूढ़ी औरत। लेकिन तुम साधारण नहीं हो। अभी जुआंग शीशी गु चेंग के घर में है। अगर वो गु चेंग के साथ कुछ हो जाए तो उसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढो। क्या कोई और तरीका है यहाँ से भागने का? हे, अभी भी भागने की सोच रही हो? तुम यहाँ कैसे आए? ये लोग लाइन लगाकर क्यों आ रहे हैं? दरवाजे से आया हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ले जाने आया हूँ। तुमने कहा था तुम मुझे बाहर निकालोगे, बस मुझे अपने साथ रखोगे। मुख्य द्वार से बाहर निकलना था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी वे सच में मुझे रोकने की हिम्मत करेंगे। जल्दी मत करो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें जरूर बाहर निकालूंगा। ध्यान से देखो, यहाँ की सुरक्षा अभेद्य है। हम यहाँ से नहीं निकल सकते। जरूरी नहीं, मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा। लेकिन बाहर जाने से पहले तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। श्रीमान गु, बड़े साहब एस्टेट में आ गए हैं जुआंग शीशी से मिलने। किसने उन्हें अंदर जाने दिया? तुरंत उन्हें बाहर निकालो। बड़े साहब ने कहा बस यह जांचने आए हैं कि जुआंग शीशी सुरक्षित है या नहीं। उन्होंने कहा था वे शीशी को बाहर नहीं ले जाएंगे। तुम मूर्ख हो क्या? वो जो कह दे तुम मान लेते हो? उस जैसा इंसान कुछ भी बोल सकता है। तो फिर मैं अभी लोगों को भेजकर उसे निकालवाता हूँ। रुको, मैं देखना चाहता हूँ इन दोनों ने क्या बातें की, क्या किया। अगर कोई खतरा हो या शारीरिक संपर्क हो तुरंत रोक देना। जी सर। पहली शर्त, तुम्हें किसी भी तरह का शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाना। भागते समय भी चोट नहीं लगनी चाहिए। दूसरी शर्त, तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती। तीसरी शर्त, तुम किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बना सकती जब तक मैं तुम्हें बाहर न निकाल लूं। बस इन 3 शर्तों का पालन करो। मैं वादा करता हूं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तुम पागल हो क्या? तुम दोनों का दिमाग खराब है। मैं किससे प्यार करूं? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं किसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं? वो तुम्हारी क्या परेशानी है? तुम दोनों पागल हो। विकृत, चले जाओ। उसे इतना गुस्सा क्यों आया? इतना भावुक क्यों हुई? पता नहीं वो कुत्सित गुशेन उससे क्या कह गया। बेहतर होगा पहले उसे बाहर निकालने का उपाय सोचे। क्या बात है? तुमसे चर्चा करने आया हूँ। चर्चा के लिए कुछ नहीं। तुम उस लड़की को नहीं ले जा सकते। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं। क्या वो सच में शीशी के साथ कुछ करना चाहता है? नहीं, अगर वे बिस्तर तक पहुंच गए। बिल्कुल नहीं। उसका इतना तीखा रिएक्शन, लगता है मेरा अंदेशा सही था। सुरक्षा और बढ़ानी होगी। उसे शीशी को ले जाने नहीं दूंगा। मैंने कह दिया, तुम उसे नहीं ले जा सकते। गुचेन, आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम उसे सौंपोगे या नहीं? नहीं देंगे। दिखावा मत करो। अरे गुचेन भैया, गुई भैया, तुम लोग फिर से लड़ क्यों रहे हो? श्याओ यू, आज तुम कैसे आ गए? गुचेन भैया, तुमने पिछले दिनों उलट पुलट कर दी। पूरे शहर के सभी लोगों के रिश्ते। एक लड़की को ढूंढ रहे हो, जुआंग शीशी नाम की। फिर गुई भैया भी ढूंढना शुरू कर दिए उसी जुआंग शीशी को। पूरा जियांगचेंग शहर तुम लोगों ने उथल पुथल मचा दी और मुझे कुछ भी पता नहीं।
इसलिए मैं तुमसे पूछने आई हूँ। मुझे मत देखो, मेरे अपने कारण हैं। असल में उससे पूछो, आखिर चाहता क्या है? मेरे भी अपने कारण हैं। तुम्हारे कारणों से मतलब नहीं। गुई भैया, तुम दोनों बच्चे हो क्या? यह नाटक बंद करो। शियाओ यू के लिए तुझे छोड़ रहा हूँ। आज मुझे शीशी को ले ही जाना है। बिल्कुल नहीं। मिस लू, नमस्ते। मुझे शीशी से मिलवाओ। ये मिस लू, मुमकिन नहीं। एक बार फिर कहती हूँ, जिंदा रहना है तो मुझे शीशी के पास ले चलो। चलिए मिस लू, मेरे साथ। तुम्हें शियाओ यू पसंद है। चलो ऐसा करते हैं, शीशी को मुझे दे दो, मैं तुम दोनों को जोड़ दूंगी। बढ़िया डील है ना? शीशी मेरे लिए अहम है। मेहरबानी समझो, मैं हद कर दूंगी। तुम जा सकते हो। जैसा सोचा था, खबरें सही निकलीं। बस एक साधारण घरेलू औरत, बदसूरत गृहिणी। ये करना क्या चाहती है? तुम हो शीशी। शीशी, मैं इसे ले जाऊंगा। लगता है मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा। आखिर तुम शीशी हो या नहीं? तुम हो। तुमने ही बहकाया मेरे गुचेन भैया को और गुई भैया को, है ना? गुचेन, गुई, ये नाम कहीं सुने लगते हैं। मैंने इन्हें बहकाया? मैं तो दूर भागती हूँ, बहकाना तो दूर। तो तुम मास्टरमाइंड हो। तुम्हारे लिए ये दोनों लड़ पड़े हैं और तुम बची हो निर्दोष। मैं समझी नहीं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। नाटक बंद करो, मेरे सामने ढोंग मत करो। गुचेन और गुई दोनों मेरे हैं। क्या चाहिए तुम्हें इन्हें छोड़ने के लिए? पूरा कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जल्दी से जाने के लिए तैयार हूँ, पर अभी मैं बाहर नहीं निकल सकती। तुम इनसे चिपकी हुई हो, बस पैसों के पीछे हो ना? यह रहे 5 करोड़ रुपए। पैसे लेकर तुरंत गायब हो जाओ। लगता है तुम्हें इसे प्यार हो गया है, नहीं तो इतना जिद्दीपन क्यों करते? तुम इतनी मेहनत कर रहे हो इसे ले जाने के लिए, तुम्हें फिर क्या हुआ? इसे प्यार हो गया क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मैं इसे ले जा रहा हूँ, मेरे अपने कारण है। तो मैं फिर भी। तुम मत जाना, कम लग रहा है क्या? और 5 करोड़ दे देती हूँ। 10 करोड़ इतना काफी है तुम्हारे पूरी जिंदगी आराम से काटने के लिए। मेरी शर्त यही है, इन सब को छोड़कर चली जाओ, जितना दूर जा सको। तुम्हें दिमाग तो ठीक है, पागल हो क्या? मैंने तुमसे कह दिया था, मैं जल्द से जल्द जाना चाहती हूँ, पर मैं नहीं निकल सकती। समझ नहीं आ रहा? लगता है उसे यकीन है, गुचेन भैया नहीं मानेंगे। कैसी औरत है ये? तुम ये मत सोचना, गुचेन और गुई का साथ है तो मैं तुम्हें मार नहीं सकती। तुम्हारा ये मासूम अंदाज बस उन दोनों को ही भरमाता है। मेरे सामने नाटक बंद करो। तुम्हें लगता है तुम कितनी अहम हो? तुम्हारे इस नकली अभिनय मैं 10 करोड़ दे रही हूँ, वो मेरी दयालुता है। सम्मान दिया पर नहीं लिया। तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या? खत्म करोगी ये सब? अब भी नाटक कर रही हो? यकीन करोगी, अगर मैं यहाँ तुम्हें पीट भी या मार डालूं, तब भी कोई नहीं आएगा बचाने। पागल, सनकी, ये सब के सब पागल हैं। कुछ भी करो, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। तुम्हें किसी भी हालत में खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना। मुझे यकीन नहीं। वो क्या कह रही है? उसे यकीन नहीं, उसे भरोसा नहीं, उसे अविश्वास ही रहा। जुआंग शीशी, तुम फिर क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी क्या हुआ था? मैं संभल नहीं पाया। क्या दिक्कत है? तुम्हें फिर क्या हुआ? बस पैर में मरोड़ आ गई। क्या उसे भी वैसा ही हुआ? नहीं, जुआंग शीशी को फिर चोट लगी होगी। मुझे जल्दी देखने जाना होगा। आज मेरे पास काम है, पहले चलता हूँ। मैं चेतावनी देता हूँ, जब तक तुम उसे नहीं छोड़ोगे तब तक मामला खत्म नहीं होगा। ये समस्या की जड़ फिर क्या शैतानी कर रही है? पिछली सजा कम थी क्या? गाड़ी तैयार करो। शीशी दीदी,
तुम्हें क्या हुआ? इतनी लापरवाही क्यों की? वरना मैं एम्बुलेंस बुला देती हूँ। ये देख कर तो दिल दुखता है। नहीं, मुझे खड़ा होना होगा, वरना यह पागल फिर अजीब बातें करेगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी। देखें तुम्हारी मदद को कौन आता है। प्रिया, मैं चेतावनी देती हूँ, पास मत आना। ये सब तुमने खुद गिर कर किया, मेरा कोई लेना देना नहीं। तुमने गुचेन भैया को फ्लर्ट किया और गुई भैया को भी। तुम्हारी यही सजा थी। तुम क्या कर रहे हो? गुचेन भैया, तुम आ गए। गुचेन भैया, इसे देखो, ये खुद गिरी। झूठ बोल रही है कि मैंने किया। इसे देखो तो, इसने मेरी बाहें गंदी कर दी। देखो ना। बताओ ना, तुम खुद गिरी थी, क्यों नहीं बताती? जल्दी बताओ। कर तो लिया पर स्वीकार नहीं करोगी? तुम बस यही चाहती हो कि गुचेन भैया मुझसे नाराज हों। प्रिया, बताओगी या नहीं? रुको, तुम क्या करने वाले हो? बच गए, लगभग थप्पड़ पड़ता। गुचेन भैया, तुम इसे बचा क्यों रहे हो? तुम्हें क्या जल्दी है? मुझे कोई जल्दी नहीं। इसे देखो, मेरी बाहें इस हालत में कर दी। तुम्हें बस इसी की फिक्र है, मेरी कोई परवाह नहीं। अरे गुचेन भैया, ये सब इसने किया है और पूछने को क्या बचा है? ये सब तुमने किया है? मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम लोगों के मामले से मेरा कोई लेना नहीं। नहीं, मुझे परवाह है। जुआंग शीशी, तुम ठीक तो हो? गुई भैया, तुम आ गए। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे बस जिज्ञासा थी, तुम और गुचेन भैया कैसी लड़की के लिए लड़ाई कर रहे थे। मैं बस देखने आई थी। अरे गुई भैया, इसे देखो तो, मेरी बाहें इस हालत में कर दी। गुचेन भैया ने मेरी सुध नहीं ली। ये तुमने किया? मैंने नहीं किया। यह बस फूट डालना चाहती है हमारे रिश्ते में। ये सब उसने खुद किया। गुई भैया, तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए। लुयू, मैं फिर से पूछता हूँ, क्या ये तुमने किया है? ये सब उसने खुद किया है, मैंने नहीं किया। बोलो ना, तुमने अभी जो किया, तुम क्यों नहीं बता रहे? मुझे लगता है तो मुझे गलत समझाना चाहते हो। मतलबी लड़की, तुम सच नहीं बोल रहे। लगता है तुम बस फूट डालना चाहते हो। बस करो ये नाटक। तुम ठीक तो हो? अपने मसलों में मुझे मत घसीटो, मुझे बस यहाँ से जाना है। तुम मिस्टर गु, ये अभी का सीसीटीवी फुटेज है। लुयू, अब तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, मैंने ही किया। क्या हुआ? हम तो हैं बचपन के साथी। तुम सब मेरा साथ क्यों नहीं देते? उस औरत के लिए लड़ रहे हो? गुई, 20 साल बीत गए, तुमने उसके लिए मुझे मारा। मैं तुम सब से नफरत करती हूँ। तुम सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लुयू, मैं चेतावनी देता हूँ, जुआंग शीशी से दूर रहना। तुम ठीक हो? कुछ नहीं, बस पैर मुड़ा था, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं, मैंने पूरे जियांगचेंग में सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढे हैं। कुछ दिन में चेकअप करवाएंगे। बस पैर मुड़ा था, बताया ना। शुरू में थोड़ा दर्द था, अब बिल्कुल दर्द नहीं। मना कर दिया तो मना ही है, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं। मैंने बता दिया, चिंता मत करो। लू यू को सबक सिखाना होगा। जुआंग शीशी मेरी किस्मत से जुड़ी है। अगर उसे ऐसे छोड़ा तो कल को मैं मर जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। हेलो, क्या चाहिए? भविष्य में मेरी प्रॉपर्टी पर मत आना। जुआंग शीशी से भी दूर रहना, मेरी यही शर्त है। अगर नहीं माने तो दोस्ती खत्म। क्यों? मुझे बताओ क्यों? बस वो एक कुछ दिन पहले मिली औरत, वो भी तो तलाकशुदा औरत। तुम सब उसके लिए इतने परेशान क्यों? उसकी देखभाल, सुरक्षा। फिर मैं क्या हूँ? इतने साल के रिश्ते, कुछ नहीं। गुचेन, तुम बुरे इंसान हो, मुझे तुम पसंद नहीं।
अंदर आओ। जुआंग शीशी का हाल देखो, जरूरत पड़े तो ज्यादा लोग लगा देना। जी सर। उसे देखकर तो काफी सुंदर लग रही है। वो तुम जा गई? सेब छील दिया है, खा लो। यह अभी तक यहाँ क्यों है? सेब भी छील कर दिया। शुक्रिया। माफ करना, इन 2 दिनों में तुम्हें बेवजह परेशानी झेलनी पड़ी। पता है कि बेवजह थी। जब बाहर जाना संभव नहीं तो उनसे नॉर्मल रिश्ते बनाए रखना बेहतर है। डॉक्टर ने कहा पैर अभी ठीक नहीं हुआ, कुछ दिन और आराम करो। मैं चलता हूँ। धन्यवाद। एक आदमी भेजो, इस हवेली के बाहर निगरानी रखो। कोई भी संदेहास्पद हरकत होते ही मुझे तुरंत बताना। जी साहब। गुचेन ने मुझे प्रताड़ित किया। गुई भी मुझे सताता है। यह औरत तो चुड़ैल है, इसे जादू टोना आता होगा। इतनी साधारण सी लड़की कैसे कर पाई? गुचेन और गुई दोनों को एक साथ बहकाना। गुचेन भैया और गुई भैया आज इस औरत की वजह से मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। उसे मरना ही चाहिए। जुआंग शीशी की हालत कैसी है? डॉक्टर ने कुछ खास नहीं बताया, कुछ दिन आराम से ठीक हो जाएगी। बड़े साहब ने शीशी के होश में आने तक साथ दिया। उसे ये भी बता देना, कोई बेवकूफी न कर बैठे। जी सर। शीशी गिर गई थी। यह मेरे जैसा क्यों बर्ताव कर रहा है? नए सदस्य का स्वागत है जीवन मृत्यु के इस परिवार में। क्या उसी की वजह से? शीशी, तुम ठीक तो हो ना? अगर वह नहीं तो फिर शीशी के साथ उसके राज क्या है? आपको परेशान किया। आपको रोज आने की जरूरत नहीं। बिल्कुल भी परेशानी नहीं। आखिर मेरी वजह से ये हालात बने हैं। जब आप सब जानते हैं तो मुझे जाने क्यों नहीं देते? फिर कभी नहीं। तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता ढूंढूंगा। शुक्रिया। क्या बात करूं? क्या औरतें गप्पे सुनना पसंद करती हैं? अरे हाँ, तुम्हें पता है पिछली बार वो लुयू गुचेन को पसंद करती थी। वो मुझे बता चुकी है, तुम दोनों को पसंद करती थी। मुझे तो वो पसंद ही नहीं। वो मेरे लायक नहीं। दरवाजा खटखटाना नहीं आता? अपने ही घर में दस्तक। यह औरत रोज गुई से चिपकी रहती है। गुई भैया, तुम यहाँ क्यों आए हो? बाहर निकलो यहाँ से। गुई भैया, मैंने गलती कर दी। शीशी दीदी से माफी मांगने आई हूँ। नियत तो समझ आई, फूल रख लो अपने पास। तो मैं समझूंगी कि आपने ले लिया। मैं आपको आराम करने देती हूँ। गुचेन भैया, क्या मैं इस एस्टेट में घूम सकती हूँ? हाँ, घूम कर चले जाना। यहाँ बेकार मत घूमो। तुम उसे यहाँ क्यों लाए? अंकल लू ने फोन किया था। मैं उसे बता चुका, वह फिर नहीं आएगी। यहाँ के सभी लोगों को बता दिया है, उसे अंदर नहीं आने देंगे। तुम चैन से यहाँ रह सकते हो। क्या तुम मुझे जाने देना ही नहीं चाहते? मैं थक गई हूँ, मुझे आराम चाहिए। तुम लोग बाहर जाओ। तुम पहले आराम करो, मैं कल तुम्हें देखने आऊंगा।
तुम रोज जुआंग शीशी से मिलने क्यों आते हो? तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? मैं मरीज की देखभाल कर रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ यहाँ कम आया कर। ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम इसे ले नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम फिर आए इतनी बार तो मैं जुआंग शीशी को कहीं और रखवा दूंगा। तुम कोशिश करके देख लो। तुमने मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे की? क्यों हर बार जब मुझे चोट लगती है ये लोग आ जाते हैं? जुआंग शीशी, गुचेन और गुई दोनों मेरे हैं। तुम मरने लायक हो। चलो। यह एहसास कितना परिचित है। फिर वही मौत के करीब पहुंचने का एहसास। ये मरने जैसा एहसास फिर क्यों हो रहा है? जल्दी गाड़ी मोड़ो एस्टेट की तरफ। ये कुछ साहब हैं। डरो मत, मैं आ गया हूं। तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? वह मुझे क्यों पकड़ रही है? क्योंकि गुचेन और गुई। मैंने सब कह दिया, मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखती। तुम मुझे क्यों अभी भी नहीं छोड़ रहे? तुम्हें अपने संरक्षकों का घमंड है, क्या किसी से नहीं डरती? अब अचानक डर क्यों लगा? मैं देखना चाहती हूँ आज कौन तुम्हें बचाएगा। क्या वह इस बार भी मुझे बचाएगा? फिर से यही गुप्त कक्ष। चाहे वह आ भी जाए मुझे बचा नहीं पाएगा। लगता है आज मैं सचमुच यही मर जाऊंगी। आज मैं सचमुच यही मर जाऊंगी। इस बार कौन आया है? जल्दी, डरो मत, मैं आ गया। पता है वह कहाँ है? शायद राजमहल में। शायद। वह नौकरानी ने मिस लू को देखा लोगों के साथ महल में जाते, फिर गायब हो गई। जल्दी चलो। जुआंग शीशी, माफ करना, तुम्हें फिर खतरे में डाल दिया। तुम्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड था, चुप क्यों हो गई? अब भी नहीं बोलोगी तो मैं उन्हें तुम्हें पहले बलात्कार फिर हत्या कर दूंगी। मारना हो तो मारो। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, अगर सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगी। तुमने कैसे गुचेन और गुई को इतना मोहित कर लिया? तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें किस आंख से दिखा कि वे मुझसे प्यार करते हैं? गुई प्यारा है। गुचेन, उसे छोड़ो। क्या मुझे अंधा समझती हो? गुई तुम्हारी रक्षा करता है, गुचेन भी तुम्हें बचाता है। बताओ तुमने कौन सा जादू किया? मुझे सचमुच नहीं पता। क्या सचमुच मेरी हत्या से नहीं डरती? पहले के समय में मैं डर जाती, लेकिन बार बार धमकाए जाने पर अब आदत सी हो गई। एक और बेकार बात बोली तो मानोगी कि मैं अभी तुम्हें मार डालूंगी। मेरा जवाब पहले जैसा ही है। मुझे विश्वास नहीं। अब तो विश्वास आ गया। जैसा सोचा था, भाग्य हमेशा मेरा साथ नहीं देगा, पर मैं सचमुच इस जीवन से तंग आ चुकी। मैं नहीं मानती। तुम गुचेन भैया, गुई भैया, तुम यहाँ कैसे? जुआंग शीशी को छोड़ दो। किस आधार पर? हम बचपन से साथ बड़े हुए। इस बदसूरत औरत के लिए मुझसे नाराज क्यों? आज न सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बल्कि मार भी डालूंगी, ताकि गुचेन भैया, गुई भैया, अब तुम सब मेरे ही हो। हा हा हा। तुम्हारी हिम्मत? तुम्हें तकलीफ हुई, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचेगी। मेरा दिल क्यों भारी हो रहा है? मैं उससे प्यार करने लगा। क्या